तो दोस्तों, आज हो गया 17 मार्च 2024। यूपी में देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए। सिर्फ आपके लिए खबर शुरू करते हैं। उसके चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया खबर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 19 अप्रैल से मतदान शुरू होंगे और 1 जून तक 7 चरणों में चलेंगे। नतीजे 4 जून को घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने शनिवार शाम चुनावी तारीखों की घोषणा की है। इस दौरान 543 लोकसभा सीटों के बजाय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 544 हो गई है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? क्या देश में एक नया निर्वाचन क्षेत्र जोड़ा गया है? आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने खुद इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है। दरअसल मणिपुर के 2 निर्वाचन क्षेत्रों में 1-2 चरणों में मतदान होगा, जिससे कुल लोकसभा सीटों की संख्या 544 मालूम पड़ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि 7 चरणों का मतलब है कि 70-80 दिनों तक लगभग सभी विकास कार्य रुक जाएंगे। ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं कि देश कैसे प्रगति करेगा, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। राउस रेवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को कविता को 1 सप्ताह के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है, लेकिन कई सवाल भी किए हैं। ट्रायल कोर्ट ने पूछा है कि क्या 15 मार्च को कविता की गिरफ्तारी की कोई तत्काल आवश्यकता थी, जब सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को उसके मामले की सुनवाई करने वाला है। अगर मामला 19 मार्च को सुनवाई के लिए आ रहा था तो उसे गिरफ्तार करने की क्या जल्दी थी? लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व का ऐलान हो गया है। उन्होंने कहा है कि हमारा देश तेज गति से विकास करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा है कि वो 2029 नहीं 2047 की तैयारी में लगे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से भारत का भविष्य तय होना है। वर्ष 2024 के चुनाव के बाद भाजपा जनता को वोट का अधिकार भी नहीं मिलने देगी, इसलिए कार्यकर्ताओं को अब प्रचार में जुट जाना चाहिए। जनता भाजपा को हराकर लोकतंत्र को बचाने के लिए तैयार है। हमें पीडीए के माध्यम से भाजपा को परास्त करना है। तृणमूल कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के फैसले को देश में संघवाद की भावना के खिलाफ बताया है। आयोग के हाल के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान पार्टी ने मांग की थी कि मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव 1 या 2 चरणों में कराए जाए। लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा का स्वागत करते हुए उप मुख्यमंत्री सह बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि राज्य की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। उन्होंने कहा है कि भाजपा और एनडीए सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ जीत हासिल करने के लिए तैयार है। एमआईएम के प्रमुख उम्मीदवारों का ऐलान करते हुए सऊद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इम्तियाज जलील औरंगाबाद महाराष्ट्र से हमारे उम्मीदवार होंगे। हमारी पार्टी के बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान किशनगंज से चुनाव लड़ेंगे। मैं हैदराबाद से चुनाव लड़ूंगा। इन जगहों के अलावा पार्टी बिहार, यूपी और महाराष्ट्र की सीटों पर भी चुनाव लड़ेगी। हमारी पार्टी के नेता अभी देख रहे हैं और जल्द ही शेष उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। हालांकि सऊद्दीन ओवैसी ने ये नहीं बताया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में और कितने सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ेगी। दूसरी बात यह है कि कानून पास हुआ था 2019 में। रूलिंग पार्टी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की सरकार ने इसको पास किया, तो वो लोग इसको दबा के रखे अपने पास, अपने बगल में दबा के रखे, और जैसे ही उनको मालूम था कि 1 हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा के चुनाव की डेट्स अनाउंस करेगा, उन्होंने रात में ये रूल्स का ऐलान कर दिया। जब सरकार चुनाव को सामने रखकर फैसला ले रही है तो ये बहुत गलत बात है कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहा हूँ। जब कोई रूल्स बनाती है सरकार तो मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा ना। मैंने तो उस कानून को लोकसभा में इस बिल को फाड़ा था, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल काला कानून कहा था, और इस बिल के जरिए, इस कानून के जरिए सरकार मुसलमानों को खास तौर से और गरीबों को स्टेटलेस बनाना चाहती है, और इस कानून को आपको एनआरसी एनपीआर से जोड़ के देखना है। तो सियासत तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और इस तरह का कानून बनाकर। हाँ, आप 20 तारीख को 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 20 तारीख
झूठ फैला रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, आप डर पैदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो आप बात बोल रहे हैं वो प्रोविजन सीए पे जो नोटिफिकेशन है, जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन उसमें नहीं है। उनका आरोप है कि आप जानबूझकर राजनीतिक फायदे मैं एक ही बात कह दी अमित शाह और नरेंद्र मोदी। क्या अमित शाह ने पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहा था कि देश में एनआरसी एनपीआर भी होगा? आपके कई टीवी चैनलों पर अमित शाह ने कहा था कि क्रोनोलॉजी समझिए, एनपीआर एनआरसी होगा। क्या बीजेपी ये कह दे कि आसाम में जो 19 लाख लोगों के नाम सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी जो हुआ था, जिसमें 1600 करोड़ रुपए खर्चा किए गए और 50 लोगों ने सुसाइड कर लिया, उसमें हेमंत बिस्व शर्मा जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वो कह चुके हैं कि जो नॉन मुस्लिम है उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। मुसलमान क्या करेगा? वो एक खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं। पहले तो सिटीजनशिप का कानून आप मजहब की बुनियाद पर क्यों बनाया? आपने बनाया इसको, गलती आपने की। जो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है भारत के संविधान के, तो वो कर रहे हैं सब चीजें। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लेकर आप आवाज उठा रहे हैं, तो इस इलेक्शन में जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इशू उठा है, तो किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा? जो अपने आप को खरीदार के सामने बेच दिए, जो बिक गए, जिन्होंने बड़ी बोली लाकर वो खरीद लिया, तो वो उनको फायदा हो रहा है ना भाई। 6000 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स नरेंद्र मोदी की पार्टी को मिले हैं। 1500 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स ममता बनर्जी की पार्टी को मिले हैं और 1300 कितने सेकंड नंबर पर बीआरएस को मिले हैं 1300 करोड़, नहीं सॉरी कांग्रेस को मिले हैं 1300 करोड़, फिर 1100 करोड़ बीआरएस को मिले हैं, फिर आरजेडी को 70 करोड़, एआईएडीएमके डीएमके सब है। तो इस हम्माम में सब नंगे हैं। नहीं मिले हैं ना भाई। अगर मिले होते तो फिर बी टीम का आपने हमको तमगा लगा दिया। इन तमाम पार्टियों ने मिलकर इन तमाम ने हमको बी टीम बना दिया और नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवादियों का साथ देता है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि आप तमाम को साथ लेकर, क्योंकि 80% बॉन्ड हैदराबाद में बने, मैं ये सोच रहा हूं कि एक प्ले कार्ड लेकर इन तमाम कंपनी सामने जाकर खड़े हो जाऊं, पूछूं कि भाई मैंने क्या जुर्म किया था, आप मुझे क्यों नहीं दे रहे? हैदराबाद का तो मैं ही हूं, आप सबको दे रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो बनाया गया है, इसमें आपको इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो ऐसा नहीं देता ना कि बाज लोग जो है ना क्या बोलते हिंदी का, पुण्य का काम, पुनियों का काम करते हैं, सदका करते हैं, उर्दू में बोलते। मैं, मेरी अम्मा मर गई, मेरा बाप मर गया, मेरे दादा मर गए, चलो 100 लोगों को खाना खिला दो। तो ये लोग तो फ्री लंच नहीं दे रहे ना आपको। अगर कोई लॉटरी वाला 1200 करोड़ दे रहा है तो उसकी लॉटरी उड़ गई।